हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जे होम्योपैथी क्लिनिक पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम 5 ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपको मैनेजमेंट में तो हेल्प करेंगी, इन सभी चीजों को अवॉइड करने से भी आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा इस हीट स्ट्रोक वाले मौसम से होकर गुजरने में। जी हाँ, इस टाइम गर्मी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंजेस की वजह से आपको डिहाइड्रेशन से होकर गुजरना पड़ सकता है। स्किन इश्यूज के साथ साथ आपको कई बार गैस्ट्रिक इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं दोस्तों। तो इन सभी चीजों से बचने के तरीकों में सबसे 5 कॉमन चीजें जो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ये आपके लाइफ स्टाइल को तो इजी करेंगे, साथ ही साथ आपकी हेल्थ मैनेजमेंट में भी आपको ये बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज को लेके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम दोस्तों बात कर रहे हैं वो है कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में। जी हाँ, जब भी गर्मी का नाम आता है तो गर्मी से बचने के लिए लोगों को इंस्टेंटली कोई ऐसी ड्रिंक समझ में आती है जो चिल्ड हो और बहुत ज्यादा सूदिंग इफेक्ट उनको देने को हेल्प करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता दोस्तों, क्योंकि आजकल मार्केट में जितने भी बेवरेजेस अवेलेबल हैं ये सारे के सारे हाई शुगर कंटेंट्स के साथ साथ बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी कंटेन करते हैं और ये इंस्टेंटली तो आपको थोड़ा रिलीफ देंगे ही, लेकिन उसके बाद इनका जो टॉक्सिक इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता है ये आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है। साथ ही साथ आपके स्किन पे इश्यूज और गैस्ट्रिक इश्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं इन सभी चीजों से। तो इनको अवॉइड करके आप घर में छाछ, दही या फिर किसी भी ऐसी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कीजिए जो बहुत ज्यादा सूदिंग इफेक्ट के साथ साथ आपको फाइबर का कंटेंट भी दे और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट तो दे ही जरूर। दोस्तों दूसरी चीज के बारे में बात करें तो लोगों को कई बार ये भी इच्छा होती है कि वो बहुत ज्यादा आइसी कोल्ड वाटर ले लें। जी हाँ, ऐसी इच्छा होना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा पानी अगर एक बार में ले रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा चिल्ड है तो इससे कई बार आपके बॉडी में जो फैट्स है वो जमने की चांसेस होते हैं। जी हाँ, और इसकी वजह से भी कई बार आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है और टॉक्सिसिटीज को रिलीज करने में ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है दोस्तों। और इसी के साथ साथ ये बॉडी बेसल टेम्परेचर के ऊपर भी नुकसानदायक हो जाता है। तो साथ ही साथ आपका रेगुलेटरी टेम्परेचर बिगड़ जाने की वजह से हीट स्ट्रोक के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसकी बजाय आप कोशिश कीजिए कि आप घर में घड़ा रखिए। जी हाँ, घड़े का पानी इस्तेमाल करने से आपको टेम्परेचर तो ठंडा मिलेगा ही, ये बहुत ही रेगुलेटेड तौर पे नॉर्मल ठंडा होता है, लेकिन इसकी तासीर बहुत ज्यादा अच्छी ठंडी होती है दोस्तों। ये आपको इंटरनली कूल करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। और उसी के साथ साथ घड़े के पानी की एक क्वालिटी और होती है कि ये बेसिक टेम्परेचर के साथ साथ आपकी एसिडिटी को कम करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसका जो नेचर है वो अल्कालीन हो जाता है। और इसी के साथ साथ इसके सारे के सारे जो पानी के टॉक्सिक अमाउंट्स होते हैं और इसी के साथ साथ जो हैवी मेटल्स का कंटेंट होता है वो भी डाउन होके सेटल हो जाता है। तो घड़े का पानी इसीलिए बहुत ज्यादा प्यूरिफाइड माना जाता है और इसके इस्तेमाल से काफी ज्यादा मदद लोगों को मिलती है गट को सेंसिटिविटीज को कंट्रोल करने में, और बहुत इजीली ये अल्कलीन लेवल पे आपको हेल्प जरूर करे। तीसरी चीज के बारे में बात करें दोस्तों तो एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। उससे लोगों को सूदिंग इफेक्ट तो मिलता है, लेकिन उसी के साथ साथ उतनी ही बीमारियां भी उनको मिलती चली जा रही हैं। यहाँ बात करें कि उसके टेम्परेचर मैनेजमेंट की वजह से लोगों को कई बार गठिया के सिम्टम्स, स्किन इश्यूज क्रिएट होने लगे हैं और बहुत ज्यादा लथार्जी, वीकनेस भी होने लगी है। मैं बताता हूँ आपको कैसे, क्योंकि इसकी वजह से होने वाली डिहाइड्रेशन। जी हाँ दोस्तों, एसी भी आपको डिहाइड्रेट करता है, क्योंकि उसके मैकेनिज्म में होता है आपके रूम का जो मॉइस्चर होता है उसको वो रिलीज आउट कर देता है और उसके बाद जो कोल्ड एयर वो एक्सपोज करता है आपकी बॉडी के ऊपर, ये सीधा आपके बीबीटी के ऊपर असर डालता है। और इसी के साथ साथ आपकी स्किन का एक्सपोजर बिगड़ जाने की वजह से आपके हाइड्रेशन लेवल भी बिगड़ जाते हैं। कई बार आपको इच्छा ही नहीं होती, लंबे समय बैठने के बाद भी आपको पानी पीने की इच्छा खत्म हो जाती है। और इसी के साथ साथ आपकी भूख भी कम होने लगती है। आपका पोटेशियम और जितना भी सोडियम का कंटेंट बॉडी का है ये भी डिसरप्ट हो जाने की वजह से आपको बहुत ज्यादा लथार्जिक तो फील हो गई। कई बार लोगों को कंफ्यूजन के सिम्टम्स से भी होकर गुजरना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म एसी का इस्तेमाल करने से बचें, और कई बार आपको एसी अगर इस्तेमाल लंबे समय करना भी पड़े तो आप एयर डिफ्यूजर्स का इस्तेमाल जरूर कीजिए, जिससे कि आपके रूम टेम्परेचर के साथ साथ रूम का मॉइस्चर भी मेंटेन किया जा सके दोस्तों। और इन्हीं सब चीजों के साथ साथ आप कई बार एसी को लंबे समय चलाने के बजाय कुछ देर चला के उसको बंद करके अपने नॉर्मल फैन से ही उस एयर को रेगुलेट कीजिए जो एसी ने उस टाइम पे आपका रूम मेंटेन किया है। तो इससे भी आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा भारी खान पान से भी बचना होगा। अगर आप खान पान का इस्तेमाल करते हैं और बहुत पेट भर के खा लेते हैं तो गर्मी में ये आपको ड्राउजी कर सकता है और इसी के साथ साथ डिस्पेप्सिया और इंडाइजेशन के सिम्टम्स भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस दौरान जो हीट टेम्परेचर आपकी बॉडी पे बढ़ा हुआ है ये पित्त बिगाड़ने पे काफी ज्यादा रोल रखता है।
तो जापानीज थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको इस दौरान 1/3 ही खान पान का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी गट सेंसिटिविटीज के हिसाब से, अपनी भूख के हिसाब से आप उतना ही खाइए जितने खाने से आपका जो भूख है वो कंट्रोल हो जाए दोस्तों। तो इससे आपको एनर्जी तो मिलेगी, इसके अलावा आप लिक्विड डाइट पे ज्यादा रिलाई करें। जी हाँ, इस दौरान आप सत्तू को पानी में घोल के ले सकते हैं, या आप सैलेड्स का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए। साथ ही साथ आप फलों का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, वो फल जो ज्यादा हाइड्रेशन कैरी जरूर करते हैं, जैसे तरबूज की बात करें या खरबूजा आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी के अलावा आप मैंगो और एप्पल बनाना का इस्तेमाल जरूर करें। इनसे आपको जरूरी मिनरल्स और विटामिन भी मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये सारी ही डाइट मैनेज करके आप अपनी बॉडी को अच्छा खासा न्यूट्रिशन भी दे पाएंगे, और साथ ही साथ आपको वीकनेस भी कम फील होगी। और यहाँ हम बात करें टेम्परेचर रेगुलेशन के बारे में, तो आपको ये जितना भी फाइबर डाइट आपने लिया, चाहे वो सलाद में ही हो, फ्रूट्स में हो, और वेजिटेबल्स के अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के कंटेंट के बारे में बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ मिलके आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी मदद करेंगी, और साथ ही साथ आपकी बॉडी में हाइड्रेशन को होल्ड करने में भी इसका काफी अच्छा रोल पाया जाएगा। तो ना डिहाइड्रेशन आपको परेशान करेगा और ना ही इतनी गर्मी आपको परेशान कर पाएगी दोस्तों। चौथे पॉइंट के बारे में बात करें तो आपको हल्के कपड़ों का इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ, यहाँ कॉटन सबसे ईजी और सबसे ब्रीदेबल कपड़ों में माना जाता है, और ये कंफर्टेबल भी होता है पहनने में। तो यहाँ टेम्परेचर रेगुलेशन से लेके आपकी बॉडी के बेसल टेम्परेचर की बात अगर हम करें तो उसको मैनेज करने में भी ये हेल्प करेगा, और स्वेटिंग के साथ साथ भी ये आपके बॉडी को नुकसान नहीं होने देगा। क्योंकि कई बार इस दौरान देखा जाता है कि कई बार हम अगर बहुत हैवी कपड़े पहन लेते हैं जो कि पॉलिएस्टर या फिर लाइलन के कपड़े होते हैं, तो ये कई बार नुकसान करते हैं आपकी स्किन के ऊपर भी, और आपकी बॉडी पे स्वेट को रोक के आपकी बॉडी पे नुकसान भी पहुंचा देते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर को मैनेज ही नहीं होने देते। तो हल्का कपड़ा और उसी के साथ साथ उनका कलर भी आपको लाइट रखना है। और इस दौरान अगर बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड आप रहते हैं तो आपको अपना सर ढक के भी रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जेठ का महीना आ गया है, और जेठ के महीने में औरतों को तो सर ढकना ही पड़ता है, साथ ही साथ आदमियों को भी अपना सर अब ढकना पड़ेगा दोस्तों। पांचवा पॉइंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड। जी हाँ, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है या आप कार्डियो में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, आपकी दिलचस्पी है, तो आपको बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं होना है। और इस दौरान अगर आप बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग या जिमिंग एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपको इस तरह से एक्सरसाइज करनी है कि बहुत ज्यादा बॉडी का बेसल टेम्परेचर बिगड़ ना पाए। जी हाँ, क्योंकि इस दौरान मैं कई बार अपने पेशेंट्स में देखता हूँ कि बहुत ज्यादा एग्जॉशन इस तरह से लेते हैं कि उनको टेम्परेचर रेगुलेट भी नहीं हो पाता। कुछ ऐसी जिम्स भी होती हैं दोस्तों जहाँ पे एयर कंडीशनिंग का कुछ इंतजाम नहीं होता, तो ये आपके लिए घातक भी हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि इस दौरान टेम्परेचर राइज जो आपकी बॉडी का होता है, ये हीट के साथ मिलके आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर नुकसान दे सकता है, और इसी के साथ साथ आपकी बॉडी को रेगुलेटरी वीकनेस भी दे सकता है। तो बचने की कोशिश कीजिए, और डिहाइड्रेशन से भी बचने में ये आपको मदद करेगा। तो ये पांचों पॉइंट का इस्तेमाल करके आप अपनी बॉडी को मैनेज भी कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ अपने रिजीम को फॉलो करके आप गर्मी से बचाव भी रख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।